ओडिशा के एक छोटे से गांव जिसका नाम है चांदीपुर। और इस गांव बहुत ही ज़्यादा फेमस था समुद्र तट और पर्यटन स्थली के लिए। लेकिन गांव के लोग उसको कुछ और समझ रहे थे, कुछ और सोच रहे थे। गांव लोग बोलते हैं ये एक श्रापित तट है, श्रापित समुद्र है। आखिरकार कैसे एक सुंदर सा लड़की डायन में बदल जाती है और अपना बदला लेने के लिए हर अमावस्या को समुद्र के पास लौटती है, ये कहानी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस इंसिडेंट को कभी कहानी समझने का गलती मत करना, क्योंकि एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटनाएं हैं। तो चलते हैं, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चांदीपुर एक उड़ीसा का ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं समुद्र में घूमने के लिए और अपना पर्यटन स्थली के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। लेकिन उस गांव के लोग उस समुद्र तट को श्रापित मानते हैं। ये मानते हैं कि अमावस्या के रात में कोई समुद्र से बाहर आता है जो कि आग से उलझा हुआ होता है, वो बाहर आता है और किसी को अपना शिकार बनाता है। चांदीपुर हर दिन बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पर घूमते हैं और पर्यटन का अपना अनुभव लेते हैं। वहाँ पे गाँव लोग भी हर दिन वहाँ पे आते हैं और अपना व्यापार चलाते हैं। लेकिन अमावस्या के रात वहाँ पर एक भी टूरिस्ट नहीं दिखता है, एक भी गांव का लोग नहीं दिखता है। आखिरकार उसके पीछे होता क्या है? कहानी कुछ ऐसा शुरू होते है। गांव के एक बूढ़ी माँ ने अपने चारों तरफ बच्चे को बैठा कर कहानी शुरू करती है। कहानी एक लोक कथा के हिसाब से शुरू करती है और एक गाना गाने लगती है। जो गाना गाने लगती है वो ये होती है, चांदीपुर के रेतीले तट पर आती है जब अमावस्या की रात, लहरें साथ जलती है वो साया जिसे कहते हैं चांद्री डायन। आज से लगभग 100 साल पहले एक खुशहाली गांव चलती रहती थी जो कि वही चांदीपुर का गांव थी। वहां पर बहुत सारे लोग रहते, अपना जीविका निर्वाह कर रहे थे। वहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी जिसका माँ था, ना पापा थी, ना पति था, ना भाई था। उसका कोई भी अपना नहीं था। वो अपने खुद का काम खुद करती थी और अपने जीने के लिए गुजारा करती थी। लेकिन उसके एक दिन गांव वाले ऐसा कुछ देख लेते हैं जिसके बाद गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। जो कि गांव वाले दाबी करते हैं, वो देखते थे वो जो लड़की थी अपने खुद से खुद बात करती थी और जाके समुद्र तट पर समुद्र से बात करती थी। गांव वालों को लगता था कि ये कुछ काला जादू करती है और अपना गांव के जो लड़के हैं उनको मार देती है, जो बच्चे हैं उनका जान ले लेती है और उनको खा जाती है। तो इसलिए गांव लोग ने उसको सोचती है कि वो एक डहानी है जिसका नाम था चांद्री। उस लड़की का जो नाम था चांद्री था। चांद्री को सोचते हैं कि वो एक डायन है, इसलिए उसके ऊपर सारे गाँव के लोग गुस्सा होते हैं। जब भी उसको देखते हैं कि उसको गाली देने लगते हैं, बोलते हैं काले साया। वो उसके अंदर वो जो लड़की थी बहुत ही ज़्यादा खो जाती है, बहुत ही अपने आप गाँव में रहती है। लेकिन गांव वाले के दूसरे तरफ का गांव वाले का ये कहना है कि वो लड़की बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसका अपना कोई नहीं होने के कारण वो आप जो समुद्र के साथ बात करती थी। गांव में कुछ भूखमारी आती है, गांव में कुछ जो बीमारी आती है, उसके वजह से उस गांव का जो लड़के थे और जो बच्चे थे उनको बीमारी से वजह से वो मर जाते थे। लेकिन गांव के लोग बोलते हैं कि चांद्री के वजह से पूरा लड़के मर रहे हैं। एक दिन का बात है, कुछ दिन हो गया था, 2-3 साल से उस गाँव में एक भी फल नहीं फल रहा था। जो चाष करने के लिए होता है, जो खेती बाड़ी करने के लिए होता है, खेती बाड़ी में कुछ उगता नहीं था। पूरा जगह बंजर ही बंजर बन जाता था। गाँव को जो पंडित होते हैं वो गांव वालों को बुलाते हैं और बोलते हैं ये जो भूखमरी पड़ी है हमारे गांव में, उसका पूरा कारण है वो चांद्री। वो एक डायन है और उसके वजह से, उसका काला जादू के वजह से ही हमारे गांव में ऐसा भूखमरी पड़ी है। उसके बाद वो गांव वालों ने ये सोचते हैं कि हम एक उससे छुटकारा पाने के लिए, चांद्री से छुटकारा पाने के लिए उसको लेके जाते हैं और समुद्र के तट पर उसको जला देते हैं। ना वो रहेगी या ये काला जादू रहेगी या वो डायन रहेगी, पूरा का पूरा चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए गांव लोग उसको ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रोती है, बहुत ही ज़्यादा चिखती रहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ किया नहीं। सच में भी वो जो लड़की थी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी लड़की थी, वो किसी का भी कुछ बिगाड़ता नहीं है। लेकिन गाँव का तब के टाइम में, 100 साल पहले के टाइम में गाँव में कुछ ऐसा सोच आ गया था कि गाँव वालों ने सोचते थे वो एक डायन ही है, इसलिए उसको गाँव के समुद्र के तट पर लेके जाते हैं, उसको जला देते हैं। और वो जलते जलते गांव वालों को एक श्राप देती है और वो श्राप कुछ ये था कि जब भी अमावस्या की रात होगी मैं वापस आऊँगा और जिसका प्रेम झूठ होगा मैं उसको पकड़ के लेके जाऊँगा। आखिरकार उसके पीछे का जो कारण है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिसका प्रेम झूठ होगा। वो जो लाइन बोला वो जो लड़की ने
उसका मुझे समझ भी नहीं आता है। तो अब वो सब कुछ शांत हो जाता है। फिर एक अमावस्या के रात होता है। अमावस्या के रात चांदनी लौट के आती है समुद्र में। वो अपना जो शरीर था पूरा काला छाया था और अपना आग जलती थी, वो आती थी, उसके साथ वो लहरें भी जला हुआ होती है। समुद्र तो पानी है, पानी में कैसे आग लग सकती है। लेकिन गांव वाले ये सारे चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और उसके बाद गांव में जो बेवफा प्यार करते हैं उनको वो पकड़ के ले जाती है समुद्र के अंदर। उसके बाद से गांव में पूरा बोर्ड लग जाती है, वहाँ पर चेतावनी दिया जाता है कि अमावस्या के रात कोई भी समुद्र के तट पर ना जाए। तो उसके बाद से ना पर्यटन हो गया ना गांव के लोग हो गया, कोई भी वो समुद्र के तट पर नहीं जाते हैं अमावस्या के रात में, क्योंकि वहाँ पे चांदनी का डायन आता है, जो कि गांव वाला बोल देते हैं यहाँ पे चांदनी नाम की एक डायन आता है और बेवफा प्यार वालों को पकड़ के लेके जाती है। तो लेकिन अभी 2024 में कुछ पिछले 1 साल पहले कुछ ऐसा हो जाता है उस गांव के साथ, जो कि आप सुन के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाओगे। जो भी अभी तो यूट्यूब का बहुत ही ज़्यादा ज़माना चल रहा है, जैसे कि मैं हॉरर का स्टोरी बनाता हूँ, ऐसे 4 लड़के थे जो कि हॉरर स्टोरी बनाते थे। 4 कॉलेज स्टूडेंट जो कि हॉरर स्टोरी और हॉरर ब्लॉग बनाते हैं। उन लोग को पता चलता है कि उड़ीसा के एक छोटे से गांव जो कि चांदीपुर है, वहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसको रिवील करने के लिए अमावस्या की रात उस गाँव पर पधार जाते हैं। गाँव वाले उन लोग को मना करते हैं कि मत जाओ करके, उसमें आपका बहुत ज़्यादा खतरा हो सकती है, आप कभी वहाँ से लौट के नहीं आओगे। लेकिन उन कॉलेज स्टूडेंट जिनका नाम था रणवीर, रितिका और प्रवीण, स्वाति, उन 4 लोगों ने नहीं मानते और वो समुद्र के तट पर चले जाते हैं। मॉर्निंग के टाइम तो उन लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन रात को 11:45 को उन लोग फिर से अपना कैमरा वगैरह और माइक वगैरह पकड़ के समुद्र के तट घूमने लगते हैं और ये सब क्यूरियोसिटी के होके उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए सोचते हैं और कैमरा चालू करते हैं। टाइम होता है 12:01। वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसको देखने के बाद हर कोई चौंक जाता है। जो कि रणवीर नाम का लड़का था, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अचानक बहुत ही ज़्यादा खून निकलने लगता है और वो बोलने लगता है कि ऐसा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा मुंह से खून क्यों निकल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई खींच रहा है, किसी का जो बाल है मेरा पैर पर लग रहा है। लेकिन रितिका नाम की लड़की उसको मजाक में लेती है। वो सोचती है कि ये हमारा वीडियो ब्लॉग में दिखाने के लिए कुछ एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ये एक्टिंग नहीं होता है। वो रितिका ऐसे सोचते हुए समुद्र के अंदर थोड़ा जाती है कि ऐसा मजाक करने के लिए। तो समुद्र के अंदर जब जाती है बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मम्मी मम्मी, ऐसा बोलती है। उनको भी कुछ समझ में नहीं आते और जो रणवीर था वो खून से सना हुआ समुद्र के अंदर उसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता है। वो समुद्र का जो बालू होता है, वो रेत होता है, वो पूरा का पूरा दलदल बन जाता है और उन दोनों को निगल लेती है। और बाकी जो रह गए थे प्रवीण और स्वाति, उन दोनों थोड़ा समुद्र के तट पर वीडियो बना रहे थे। उनको दिखती है समुद्र तट पर एक घर जहाँ पर के एक लालटेन जला हुआ होता है। वो उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक डायरी पड़ी है। डायरी उन लोग पढ़ते हैं तो उस डायरी के अंदर लिखा हुआ था चांदनी का पूरा कहानी। और आखिरकार उस घर के अंदर उन लोग जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आते हैं। सुबह होता है, जब उन लोग लौट के नहीं जाते हैं, वहाँ पर गांव का लोग पुलिस को पकड़ के समुद्र के तट पर आते हैं। समुद्र के तट पर जब आते हैं उन लोग को मिलता है एक कैमरा जो कि चालू हुआ और उसके साथ कुछ भी नहीं उनको मिलता है। वो लड़का कहाँ जाते हैं, क्या होता है उनके साथ, किसी को भी आज तक पता नहीं है। और वो विजुअल चेक करते हैं तो विजुअल में एक ही फुटेज रहता है, जो कि समुद्र से एक साया बाहर निकला हुआ आता है जो कि आग में जला हुआ होता है और जो लहरें आ रहे थे वो भी आग के जला हुआ होता है। पुलिस वाला उसको जब्त करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। आखिरकार उन लड़के के साथ क्या हुआ, क्या आप भी चाहोगे उड़ीसा के चांदीपुर बेलाभूमि में जाने के लिए अमावस्या के रात? अगर आप चाहते हो जाने के लिए या नहीं चाहते हो, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आपको ऐसे हॉरर स्टोरी देखना है तो उसका पार्ट 2 देखना है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।